हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमीद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। इंडियन कार मार्केट का एक बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेजा, hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट आ जाती हैं। वहां पर महिंद्रा की तरफ से स्पेस खाली था। हालांकि उनकी एक्सयूवी 300 आती थी, लेकिन वो महंगी भी थी और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, कुछ फीचर की वजह से लैग कर रही थी। लेकिन वहां पर महिंद्रा ने 3XO नई उतार कर बढ़िया प्राइसिंग रख के और अच्छे फीचर देकर एक बड़ी जबरदस्त टक्कर मार दी है। अब वो टक्कर कैसे बज रही है, क्या वहां पर महिंद्रा आगे निकली, या अब भी इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी, अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो कौन सी गाड़ी आगे निकल रही है। हम पांचों गाड़ियां लेंगे, बिल्कुल बेस वेरिएंट लेंगे। कौन सी गाड़ी का इंजन अच्छा है, स्पेस किसमें ज्यादा है, और उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कौन सी गाड़ी दूसरी गाड़ी पर भारी पड़ रही है, क्या फीचर ज्यादा मिल रहे हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं इंजन से। हम प्राइस को ना पहले पूरा कंपेयर कर लेते हैं, फिर प्राइस को लेकर आएंगे सबसे बाद में, तब देखते हैं प्राइस के हिसाब से कौन सी गाड़ी ज्यादा है। इंजन की बात करें तो पांचों ही गाड़ियों का इंजन काफी अच्छा है। ब्रेजा का इंजन सबसे बड़ा है 1.5 लीटर, बाकी चारों गाड़ियां 1.2 लीटर इंजन के साथ आती हैं। 3XO और नेक्सॉन टर्बो इंजन के साथ आएंगी। अब पावर की बात करें तो यहाँ पर नेक्सॉन आगे निकल जाती है, 118 bhp के साथ सबसे ज्यादा पावर लेकर आएगी। लेकिन महिंद्रा 3XO टॉर्क के मामले में सबसे आगे चली जाती है। और माइलेज के मामले में भी कमाल की बात है कि महिंद्रा 3XO सबसे ज्यादा आगे निकल जाती है। और एक और डिपार्टमेंट है, वहां पर भी 3XO आगे है, वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी सब में 5 गियर आते हैं, सिर्फ महिंद्रा में आते हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इंजन की अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो यहाँ पर महिंद्रा का इंजन सबसे अच्छा लग रहा है। पावर भी काफी अच्छी है, टॉर्की भी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स में मिल रहा है, हाईवेज पर ज्यादा अच्छे से क्रूज करेगा, और माइलेज भी सबसे ज्यादा इसी की क्लेम की जाती है। तो इंजन के मामले में नंबर 1 पर महिंद्रा का इंजन है। बाकी आपको कौन सा लगता है वो आप बता सकते हैं। हालांकि वेन्यू और सोनेट का जो इंजन है वो सबसे कम पावरफुल है, और परफॉर्मेंस भी उनकी इसी टाइप की थोड़ी रहती है। फिर आ जाते हैं डायमेंशंस पर। यहाँ पर भी काफी अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर लेंथ सभी गाड़ियों की लगभग सेम है, क्योंकि 4 मीटर के अंदर अंदर बनानी होती है। हालांकि विड्थ जो है फिर से 3XO की सबसे ज्यादा है। हाइट के मामले में ब्रेजा ने बाजी मार ली है। व्हील बेस हमें फिर से 3XO का ही मिल जाता है। मतलब अंदर बैठने में जो कंफर्ट है ना, वो काफी अच्छा 3XO में मिल जाएगा। बाकी सबका लगभग सेम है। बूट स्पेस यहाँ पर सोनेट का जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा क्लेम किया गया है, और इस मामले में 3XO आज भी थोड़ी पीछे है। हालांकि दिखने में ज्यादा है, लेकिन वो गहराई ज्यादा कर दिया ना, तो उस वजह से एक्सेस करने में 3XO का बूट स्पेस आप सबसे मुश्किल या सबसे बेकार आप मान सकते हैं। टायर्स यहाँ पर पीछे रह गई हैं सोनेट और वेन्यू, 15 इंच के टायर के साथ आती हैं। 3XO, नेक्सॉन और ब्रेजा 16 इंच के टायर दे रही हैं। स्टील व्हील हमें सभी में मिल रहे हैं। फिर ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर नेक्सॉन सबसे आगे, सेकंड नंबर पर सोनेट है, थर्ड नंबर पर 3XO है, और फिर ब्रेजा और वेन्यू। हालांकि बुरी किसी की भी नहीं है, पांचों की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी अच्छी है। तो यहाँ पर भी अगर डायमेंशन की बात करें तो अंदर बैठने में कैबिन स्पेस के हिसाब से 3XO थोड़ी सी आगे है, बूट स्पेस में सोनेट आगे है, ग्राउंड क्लियरेंस में नेक्सॉन आगे है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी गाड़ियां अच्छी हैं। हम सिर्फ फिर से वेन्यू को या सोनेट को थोड़ा सा पीछे मान सकते हैं, क्योंकि टायर्स वगैरह जो है ना, वो इनमें थोड़े छोटे आए हैं। फिर आ जाते हैं सेफ्टी पर। इंडिया में आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांड सेफ्टी की रहती है। कौन सी गाड़ी सेफ है, उस हिसाब से कंपनी की कंपनी जो है बर्बाद भी हो जाती है और चल भी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 एयरबैग सभी गाड़ियों में है, ब्रेजा में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 एयरबैग ही दिए गए हैं। ESC सभी गाड़ियों में है, हिल असिस्ट सभी गाड़ियों में मिलेंगे। यहाँ पर 3XO में हिल असिस्ट नहीं है। आइसोफिक्स एंकर्स हमें सिर्फ सोनेट में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में मिल रहे हैं। और अगर स्टार रेटिंग की बात की जाए तो 3XO 5 स्टार के साथ आती है, नेक्सॉन 5 स्टार के साथ आती है, बाकी तीनों गाड़ियां 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। अगर 5 स्टार भी लेकर आएंगी ना वो, तो फिर भी हमें ये यकीन है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये जो टेस्ट हैं वो होते हैं, जो हमारे क्रैश टेस्ट होते हैं। तो अगर थोड़ा ज्यादा हमारी गाड़ी तेज चल रही है, हम मान लेते हैं 80 के आसपास अगर ये क्रैश टेस्ट होंगे, तो नेक्सॉन और 3XO हमें पता है, यकीन है कि वो थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगी, और बाकी जो ब्रेजा, सोनेट और वेन्यू है वो थोड़ा वहां पर कम परफॉर्म करेंगी। तो सेफ्टी के मामले में स्टार चाहे कोई कितने भी लेकर आ रही है, नेक्सॉन और 3XO उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा है। फिर आ जाते हैं हम फीचर्स, कौन सी गाड़ी क्या दे रही है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे प्राइसिंग को लेकर। अब फीचर्स के मामले में है तो हालांकि बेस वेरिएंट है, बिल्कुल बेस वेरिएंट है।
लेकिन फीचर्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिए ही जाते हैं। सबसे पहले क्या नहीं मिलेगा, वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। किसी भी गाड़ी में हमें नहीं मिल रहा है। अगर वो आप लगवाना चाहते हैं तो आपको बाहर से ही वो लगवाना पड़ेगा। ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट किसी भी गाड़ी में हमें नहीं मिल रही है। फिर सेंट्रल लॉकिंग हमें मैनुअल मिलेगी सभी गाड़ियों में, मतलब आपको चाबी लगानी पड़ेगी गाड़ी में। वहां से आप खोलेंगे तो चारों दरवाजे खुल जाएंगे, बंद करेंगे चारों दरवाजे बंद हो जाएंगे। सिर्फ ब्रेजा ऐसी है जिसमें हमें रिमोट की वाली जो सेंटर लॉकिंग है ना, वो मिल जाती है। फिर आ जाते हैं हेडलैम्प, क्योंकि जब हम कोई बेस वेरिएंट लेते हैं ना तो देखते हैं यार लुक्स कैसी है, और लुक्स के मामले में यहाँ पर नेक्सॉन सबसे आगे निकल गई है। बाकी सभी गाड़ियां हमें हेडलैम्प देंगे हेलोजन वाले, सिर्फ नेक्सॉन में हमें एलईडी हेडलैम्प मिल रहे हैं। हालांकि 3XO में और ब्रेजा में फिर भी हेलोजन तो मिल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्टर मिल जाएंगे। लेकिन वेन्यू और सोनेट हमें नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प दे रहे हैं। फिर डीआरएल्स बहुत बढ़िया चीज है आज के टाइम पर, सेफ्टी को लेकर भी है और साथ में लुक्स एनहांस कर देते हैं। सिर्फ नेक्सॉन है जो हमें डीआरएल्स दे रही है। हालांकि डीआरएल जैसा ही कुछ एलईडी सिग्नेचर लैंप हमें 3XO में भी मिल जाएगा, लेकिन वेन्यू सोनेट और ब्रेजा में हमें इस टाइप का कुछ भी नहीं मिल रहा है। 60-40 स्प्लिट सीट सिर्फ दो गाड़ियां दे रही हैं, एक 3XO है और एक हमारे पास वेन्यू है। वेन्यू एक कदम आगे और गई है, पीछे वाली जो सीट है वो रिक्लाइन भी थोड़ी सी हो सकती है, तो पीछे बैठने वाले बंदे के लिए थोड़ा सा और आरामदायक वो हो सकता है। बाकी 60-40 किसी में भी नहीं मिलेंगी। पावर विंडोज जिस सेगमेंट में हम आ रहे हैं ना, वहां पर सिर्फ आगे वाली दो पावर विंडोज देना मैं तो क्राइम जैसा ही मानता हूँ यार। मतलब बड़ी गाड़ी आप इनको मान सकते हैं, ये छोटी गाड़ियां नहीं है। यहाँ पर नेक्सॉन जो है वो सिर्फ सामने वाली पावर विंडोज दे रही है, उसके बाद सोनेट और वेन्यू जो है वो भी सामने वाली पावर विंडोज ही दे रही हैं। 3XO और ब्रेजा जो है वो हमारी चारों पावर विंडोज दे रही हैं। यहाँ पर ये दोनों गाड़ियां थोड़ी आगे हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एडजस्ट ORVM अगर मिल जाते हैं किसी भी गाड़ी के बेस वेरिएंट में, जिस प्राइस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ब्रेजा हमें दे रही है, सोनेट दे रही है और 3XO दे रही है। ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, फोल्ड हमें सभी मैनुअल करने पड़ेंगे। नेक्सॉन और वेन्यू में तो हमें एडजस्ट भी मैनुअल ही करने पड़ेंगे। उसके बाद रियर एसी वेंट, इंडिया की गर्मी के हिसाब से रियर एसी वेंट मिल जाए तो क्या कहने। और यहाँ पर ब्रेजा दे रही है रियर एसी वेंट, सोनेट दे रही है रियर एसी वेंट, 3XO दे रही है रियर एसी वेंट। वेन्यू और नेक्सॉन यहाँ पर भी थोड़ी पिछड़ गई है। फिर फ्रंट आर्मरेस्ट ड्राइवर के साइड में ब्रेजा में नहीं मिलेगा, नेक्सॉन में नहीं मिलेगा, वेन्यू में नहीं मिलेगा, 3XO और सोनेट में मिल जाएगा। मतलब सोनेट काफी टक्कर दे रही है 3XO को। उसके बाद 3XO ने इन सभी गाड़ियों को एक डिपार्टमेंट में पछाड़ दिया है, वो है ब्रेकिंग के मामले में। अब ब्रेकिंग 4 डिस्क ब्रेक हमें 3XO में मिल जाते हैं, बाकी सभी गाड़ियों में हमें फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, पीछे वाले हमें नॉर्मल जो हमारे ड्रम ब्रेक हैं सिर्फ वही वाले मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में नेक्सॉन में क्या मिल जाता है, अंदर जब आप बैठेंगे स्टाइलिंग के लिए 2 स्पोक जिसका स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाता है और उस पर इल्यूमिनेटेड लोगो, वो काफी अच्छा लगता है। वहीं 3XO में हमें स्मार्ट स्टीयरिंग बोर्ड मिल जाता है, जिसमें हम स्टीयरिंग को 3 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा भारी हो जाएगा, आपको थोड़ा अच्छा लग सकता है। तो अगर फीचर्स को अब देखकर बात करें ना, तो यहाँ पर सबसे टॉप में निकल कर आई है 3XO। लगभग सारे फीचर ही हमें दे रही है, बाहर से आप सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाइए और आपकी गाड़ी बढ़िया हो जाती है। लेकिन प्राइसिंग का क्या, प्राइसिंग में कौन सी गाड़ी कहां पर मात खा रही है। और यहां पर भी सबसे कम प्राइसिंग जो है वो 3XO की है। अब 3XO से लगभग 45,000 रुपए ज्यादा वेन्यू ले रही है, लगभग 50,000 रुपए ज्यादा सोनेट ले रही है। नेक्सॉन ने तो 66,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं 3XO के मुकाबले, और ब्रेजा तो 85,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले रही है। और फीचर्स फिर भी लगभग वही वाले हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिए जा रहे हैं ब्रेजा की तरफ से, नेक्सॉन की तरफ से। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रेजा का इंजन थोड़ा बड़ा है, उस वजह से उसके प्राइसिंग बढ़ गई है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर अगर आपको बेस वेरिएंट लेना है ना, तो मेरे हिसाब से महिंद्रा XUV 3XO का बेस वेरिएंट आप बुक करा दीजिए, क्योंकि इस वेरिएंट के लिए मारा मारी मचने वाली है। फिर आप नेक्सॉन करा सकते हैं, ब्रेजा करा सकते हैं। वेन्यू और सोनेट हालांकि कम प्राइस में आते हैं इन दोनों के मुकाबले, नेक्सॉन और ब्रेजा के मुकाबले, लेकिन लुक्स का थोड़ा मामला है, वो गाड़ियां इतनी मस्कुलर नहीं लगती हैं। इंडिया में लुक्स ही चलती है। अगर आपको उनकी लुक पसंद है ना, तो आप वो भी करा सकते हैं। हालांकि इंजन भी उनका इतना पैपी नहीं है जितना आपको इन गाड़ियों का मिलेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पर 3XO, उसके बाद नेक्सॉन, फिर आप ब्रेजा ले सकते हैं।
और फिर वेन्यू और सोनेट में से आपको जो लेनी है वो आप ले सकते हैं। बाकी आपकी क्या चॉइस है, आप क्या मानते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।